हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। तो कुछ एसएससी एस्पिरेंट्स का हमेशा ही एक डाउट रहता है कि उन लोगों को कौन सी बुक लिस्ट ऐसी फॉलो करनी चाहिए जिससे वो अपने सिलेक्शन के रेट को बढ़ा सकें, अपने एरर्स के चांसेस को कम कर सकें। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कुछ ऐसी बुक्स या कुछ ऐसी पीडीएफ जिन्हें आप फॉलो करके अपने सिलेक्शन के रेट को बढ़ा सकते हैं, अपनी एरर्स या अपनी गलतियों को कम से कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं इंग्लिश पे। देखिए गाइस, इंग्लिश एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग की आपको नीड नहीं लगती है। आपके कुछ सिलेक्टेड रूल्स हैं 120 या 130 150, वो आपने एक बार पढ़ लिया, उसके बाद आपको जितनी भी ज़रूरत पड़ेगी वो प्रैक्टिस की। तो आप लोगों को एक बार रूल्स को अच्छे से पढ़ लेना है, अच्छे से उनको सीख लेना है। आप रूल्स सीखने के लिए या तो बुक में अगर आपको चाहिए तो आप प्लिंथ टू पैरामाउंट जो नीतू मैडम की आती है वो पिक कर सकते हैं, या इंग्लिश विद रानी मैम करके ऑनलाइन चैनल है, आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं। उनका कंटेंट बहुत बढ़िया है, यकीन मानिए गाइस, एक नंबर कंटेंट उनका पड़ा हुआ है। सारे उनकी छोटी छोटी डिटेल्स सारी उसमें वीडियोज़ में उन्होंने कवर किया हुआ है। बहुत सारे एस्पिरेंट्स उनसे पढ़ते हैं, इवन मैं भी उनसे पढ़ा हुआ हूँ और मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। दूसरी बात ये है कि आप चाहें तो उनके कुछ नोट्स ऑनलाइन भी परचेज़ किए जा सकते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। उनकी बुक्स भी आती हैं, और अगर आपको नहीं भी परचेज़ करना है तो आप जो है यूट्यूब चैनल से उनके सारी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद आपका वोकेबलरी सेक्शन बचता है, आरसी सेक्शन बचता है। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस पे। वोकेबलरी के लिए आप चाहे तो एक बुक आती है एसपी बख्शी करके इंग्लिश की, वो स्पेशली, हालांकि वो बुक थोड़ी सी मोटी रहती है, बट अगर आप चाहें तो उसे ले सकते हैं। और आप चाहें तो एक ब्लैक बुक करके जो बुक आती है वोकेबलरी के लिए, आप वो ले सकते हैं। उसकी वोकेबलरी सफिशिएंट है एग्ज़ाम, वनडे एग्ज़ाम के लिए, लाइक एसएससी या एसएससी सीजीएल सीएचएसएल सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए वो सफिशिएंट रहती है। तो आपको बस इतना ही करना है, आपको एक बार ये सारे रूल्स अच्छे से पढ़ लेने हैं। उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको मॉक्स देने हैं, ताकि कोई भी नए वर्ड्स ऐसे रहते हैं जो आपके आपके बुक्स में नहीं कवर्ड हैं, या जो आपके रह गए, कहीं से छूट गए, तो वो आपके मॉक के थ्रू कवर अप हो जाएंगे। दूसरी बात करते हैं जीएस की। जीएस में अगर अपन बात करें तो जीएस का वैसे तो सिलेबस अनडिफाइंड है, आप कितना भी पढ़ लीजिए वो उसको डिफ़ाइन किया ही नहीं जा सकता है। बट फिर भी अगर आपको जीएस पढ़नी है तो आप परमार सर का बैच ले सकते हैं। परमार सर ने जीएस को बहुत अच्छे से कवर अप किया हुआ है। उसके साथ साथ जो आपको एडिशनली करना है वो करना है, आपको लूसेंट भी पढ़नी है साथ में। लूसेंट से लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी या मिसलेनियस या स्पोर्ट्स वाले सेक्शन को आपको लूसेंट से भी कर लेना है। और हिंदी इंग्लिश दोनों लूसेंट आप पढ़िए, मल्टीपल टाइम आप रिवाइज़ कीजिए इनको, क्योंकि जीएस जितना ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज़ करेंगे उतना ही आपको जो है आपके दिमाग में वो सेट हो पाएगी। क्योंकि आप एक दो बार रिवाइज़ करके सोचते हैं भाई वो जो है याद हो चुकी है, ऐसा नहीं होता है। आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन उस जीएस का करेंगे, आपको उसके फैक्ट, उसकी आपकी नॉलेज आपके दिमाग में रहेगी। उसके बाद मॉक्स तो फिर है ही, साथ में आपको मॉक्स भी देने हैं। दूसरी जो बात आती है रीजनिंग की। रीजनिंग में अब जैसे एसएससी मेंस में कुछ नए नए टॉपिक्स ऐड हो चुके हैं, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट हो गई, या सर्कुलर वेज में अरेंज करते हैं। अब तो थोड़ा सा टिपिकल भी आने लग गया है। तो उसके लिए आप जो नए टॉपिक्स हैं आप उन्हें किसी भी टीचर से आप उन्हें सीख सकते हैं एक बार के लिए, और फिर उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए। अलग अलग टीचर्स के द्वारा बनाए हुए मॉक्स दे सकते हैं आप। केवल आपको मॉक्स देने हैं रीजनिंग के लिए, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है आपको। एक बार जो भी टॉपिक आप लोगों से नहीं बनते हैं रीजनिंग के, आप उन्हें कवर कीजिए। उसके बाद आप लोगों को केवल मॉक्स देने हैं रीजनिंग के लिए। चौथा आपका जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ बच्चे लैग करते हैं, वो आता है मैथ का सेक्शन। तो देखिए भाई, मैथ के सेक्शन के लिए ऐसा करना है आपको कि अगर आप लोगों के बेसिक कमज़ोर हैं तब तो आप मेंस तो क्वालिफाई करना भूल जाइए। तो सबसे पहले आप लोगों के ये आपके बेसिक्स आप लोगों को स्ट्रॉन्ग करने। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के बाद अगर आप लोगों के बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तो आप लोगों को मैथ में कभी भी नए क्वेश्चन दिखते हैं तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप लोगों के बेसिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं हैं तो सबसे पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग कीजिए। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप लोग मैथ्स विद पवन राव को फॉलो कर लीजिए। एक बार उन सर से आप बेसिक्स पढ़ सकते हैं। उन सर ने बेसिक्स को जितने अच्छे से कवर अप किया हुआ है ना, वो एसएससी के कोई भी टीचर ने नहीं किया। उसके बाद सारे टीचर्स में कुछ उनके टॉपिक्स अच्छे रहते हैं, कुछ थोड़ा सा आप लोगों को हो सकता है समझ ना आए, तो आपको हो सकता है अलग अलग टीचर्स को फॉलो अप करना पड़े। तो आप लोगों ने एक बार मैथ्स विद पवन राव को फॉलो कर लिया है, फिर उसके बाद आप चाहें तो अभिनय शर्मा सर को फॉलो कर सकते हैं। अभिनय शर्मा सर ने सारा कंटेंट फ्री दिया हुआ है, बस आप लोगों को उसे रीच आउट करने की ज़रूरत है। 88 डेज़ उनकी हर सब्जेक्ट की वीडियोस पड़ी हुई हैं, आप चाहें तो उन्हें परचेज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो
गगन प्रताप सर का जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल है उसे फॉलो कर सकते हैं। उनका मैथ्स वंडर विद गगन प्रताप करके भी एक शॉर्ट चैनल है जिसमें वो शॉर्ट वीडियोस बनाते हैं, आप उससे डेली अपडेट्स के लिए फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद एडिशनल में जब आपको प्रैक्टिस की नीड लगती है तो आप माई पाठशाला माई पाठशाला करके यूट्यूब पे एक चैनल है जहां अनुराग शर्मा सर पढ़ाते हैं, आप उन्हें डेली वीडियोस के लिए फॉलो कर सकते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। लाइक अभी उनके प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं और फिर जब प्री कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद वो मेंस के प्रैक्टिस सेट लेके आते हैं। लाइक 2024 में उन्होंने लगभग 3 से 4 महीने तक प्रैक्टिस कराई थी लगातार बिना कोई सिंगल ब्रेक के। तो उन सर ने बहुत डेडिकेशन दिखाया, तो आप चाहें तो उन्हें फॉलो कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छे से समझाते हैं। उसके बाद अगर आपकी थोड़े बहुत चीज़ें बचती भी हैं तो आप जो है रेमो सर को फॉलो कर सकते हैं और एक आध तो और भी टीचर्स हैं, बट यहाँ से मोस्टली आपकी बहुत सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी। इसके बाद आपको गाइस करना क्या है कि अगर आप लोगों के मेंस में बहुत ज़्यादा टाइम है या प्री में बहुत ज़्यादा टाइम है तो आप लोग मेंस के मॉक दीजिए। लाइक अगर 4 से 5 महीना अभी प्री में ही है तो आप लोग प्री के मॉक्स मत दीजिए, आप लोगों को चाहिए कि आप लोग मेंस के मॉक दें क्योंकि प्री के बाद मेंस में फिर नर्वसनेस ज़्यादा रहती है कि क्या पढ़ना है या क्या छोड़ना है। तो अभी से आप लोग मेंस के लिए तैयार कीजिए और उसके बाद जो थोड़ा बहुत समय बचता है प्री के आप लाइव मॉक दे सकते हैं। लाइव मॉक के अलावा आप लोगों को ज़्यादा मॉक्स देने की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए क्योंकि अगर आप मेंस के मॉक देते हैं तो आप लोगों को वैसे भी प्री का पूरा आइडिया हो चुका रहता है। तो आप लोग मेंस के मॉक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। कोई भी टीचर आपको परफेक्ट नहीं बना सकता अनटिल और अनलेस आपने प्रैक्टिस अपने हद तक कर रखी हो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक्स दीजिए और किसी भी एक टीचर का कोई भी अगर आपको चीज़ें समझ आती हैं तो उसे मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए। रिवीज़न ही यहाँ पे सबसे बड़ी की है। रिवीज़न जितने ज़्यादा से ज़्यादा बार आप करेंगे आपकी सक्सेस के रेट और आपके एक्यूरेसी के रेट उतने ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए। मैं आप लोगों के लिए कुछ और भी बुक्स अगर आती हैं जो मुझे ठीक लगता है, जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी चाहिए, तो मैं आप लोगों को बताता रहूँगा। राइट गाइस, सो थैंक यू।